सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और आईपीएल के रिज्यूम होने की जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं। उसमें जितने अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हो पाएंगे, कौन से नहीं हो पाएंगे, ये भी हमने पूरा विस्तार से शो किया हुआ है, जो आप हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं। इस बीच जो एक डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे आज इस शो में, इस बातचीत में। हुआ यूं है कि आर अश्विन, आजकल हर खिलाड़ी अपना अपना YouTube चैनल चलाते हैं, और आर अश्विन ने अपने चैनल पर यह कहा कि साहब इंग्लैंड के दौरे के लिए ना कप्तान जसप्रीत बुमराह को होना चाहिए। उनको यह भी हैरानी है कि कैसे बैक टू बैक रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतनी जल्दी जल्दी संन्यास ले लिया। क्या है ये पूरा मामला, कितना तार्किक लगता है, कितना व्यवहारिक लगता है। और इस बीच ये भी हम आपको बता दें कि शुभमन गिल इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं, सिर्फ नाम का ऐलान होना ही बाकी है। लेकिन ऐसे में बुमराह के नाम पर बातचीत करना कितना ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कुणाल के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। आर अश्विन का जो बयान है वो बयान क्या है वो एग्जैक्टली आपको दिखाते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विराट और रोहित एक साथ ही संन्यास ले लेंगे। यह भारतीय क्रिकेट के लिए इम्तिहान का समय है। असल मायने में अब गौतम गंभीर के दौर की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड के दौरे पर लीडरशिप में कमी साफ तौर पर दिखेगी। विराट कोहली की एनर्जी और रोहित शर्मा के कंपोजर की कमी दिखाई देगी। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को भी इंग्लैंड सीरीज तक टीम के साथ रहना चाहिए था। जहां तक विराट कोहली का सवाल है तो वो कम से कम 1-2 साल और आराम से खेल सकते थे, ये कहना है आर अश्विन का। कुणाल, अभी जसप्रीत बुमराह वाले मुद्दे पर आए, उससे पहले जरा चूंकि पहले संन्यास हुआ है उस पर आते हैं। उस पर आर अश्विन की राय जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आर अश्विन अनुभवी खिलाड़ी हैं। अब इस बयान के दो पक्ष हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि साहब रोहित शर्मा को इंग्लैंड सीरीज तक खेल लेना चाहिए था, वहां पर वो धीरे धीरे कप्तानी जो है वो ट्रांसफर कर देते, जिस खिलाड़ी को भी कप्तानी देनी है, अगर शुभमन गिल को ही देनी है तो थोड़ा सा उनको ग्रूम कर देते, और विराट तो भी कम से कम 1-2 साल और खेल सकते थे। अब ये जो नैरेटिव है ये बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि वाकई अभी विराट कोहली तो आराम से 1-2 साल खेल सकते थे और रोहित शर्मा भी कुछ महीने तो और खेल ही सकते थे। खासतौर पर इंग्लैंड का ये जो मुश्किल दौरा है वहां तक तो वो रह ही सकते थे। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष ये है कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट मैच में खुद को ड्रॉप कर लिया था, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनसे 93 रन बने थे। विराट कोहली के पिछले 5 साल में 1990 रन है, यानी 1990 रन है। औसत 46 से घट के 32 पर आ चुकी थी। तो फिर कौन सा पक्ष ज्यादा तार्किक लगता है, कौन सी बात ज्यादा सही लगती है? सर, अगर आप 2 ऑप्शन जो ये दे रहे हैं ना, तो मेरे को तो वही जो आपने पहले वाला बोला वो ज्यादा तार्किक लगता है, और वो लॉजिकल भी है। ठीक है कि भाई अभी रोहित शर्मा जो है वो चलो एक दौरे पर और जा सकते थे, मगर चलिए रोहित शर्मा का समझ में आता है कि वो कैप्टेंसी जो अगर आप कर रहे हो, एक WTC का साइकिल शुरू हो रहा है, तो आप चाह रहे हो कि भाई 2 साल के लिए फिर किसी और को दे दो, क्योंकि मैं 2 साल के लिए अपने आप को नहीं देख पा रहा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो हो सकता है वो वहां पर रोहित शर्मा ने उस तरीके से सोचा, वो बात हजम भी हो गई। जो बात हजम नहीं हुई वो वही है जो विराट कोहली की है कि वो अभी फिट थे, फाइन थे, 1-2 साल और खेल सकते थे। उनके कोच ने बोला, उनके जो साथी रहे हैं उन्होंने बोला, सरनदीप सिंह ने भी बोला कि जब मुझसे मिले तो उन्होंने बोला कि भाई मैं 3-4 सेंचुरीज लगाना चाहता हूँ। अगर उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं होता, आगे कंटिन्यू नहीं करना होता, तो फिर वो जो दिल्ली में रणजी मैच हुआ था वो भी खेलने ना आते, जब उनका डन हो गया था ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो मगर वो वहां पर आए, उन्होंने खेला, उनसे सरनदीप से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी 3-4 सेंचुरीज जो है ना मेरे को इंग्लैंड में लगानी है। जब इतना मोटिवेटेड कोई है, इतना पैशनेट कोई है, वो IPL में भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी नजर आता है, तो वो क्यों नहीं खेला? चलिए जी, अब वो तो आंसर विराट कोहली दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं खेला, मगर जो आर अश्विन की बात है वो बिल्कुल सही है कि भाई ये लॉजिकल है। मगर मैं तो इससे आगे बात करना चाहता हूं कि जो लोग 17-18 साल 15 साल एक साथ टीम में रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में इतना भी नहीं जानते।
वो एक दूसरे को इतना भी नहीं जानते, वो एक दूसरे की कहानियां इतना भी नहीं जानते कि कौन कब किस मूड के अंदर है, वो संन्यास लेने वाला है नहीं लेने वाला है। आपस में क्या इतनी भी चर्चा नहीं होती? या ये ऑफिस का माहौल है, आओ जी भैया मैंने अपना काम कर लिया, आपने अपना काम कर लिया और हम चले गए, ठीक है? ऐसे थोड़ी होता है। जब वहां पर आप एक टीम के तौर पर खेल रहे हो, एक कोई उसमें बड़ा भाई है, कोई उसमें छोटा भाई है, कोई किसी का मेंटोर है, कुछ है, तो क्या आपस में इतनी भी सिनर्जी नहीं है कि पता हो? और क्या इंडियन क्रिकेट के बारे में इतनी भी बात नहीं होती कि भाई आगे कैसे लेके जाना है? सिर्फ रोल इतना थोड़ी ना कि हमने अपनी परफॉर्मेंस दी और बात खत्म होगी। इंडियन क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाना है, उसी मानसिकता से तो आपने T20I से रिटायरमेंट लिया था कि भाई अब यंगस्टर्स को यहां से मौका दिया जाए कि भाई 2 साल उनको मौका मिल जाए, सेफ हैंड्स में वो टीम आपने छोड़ी और वो टीम अच्छा भी कर रही है। तो वो चीज टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं लागू हुई? आर अश्विन ये सारी बातें बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि जैसे आगे जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे तो उस पर भी मैं पक्ष रखूंगा कि भाई अगर यही बात थी तो क्या था, चलिए वो अलग बात है। मगर विराट कोहली को लेकर और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेकर कुछ तो जल्दबाजी हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका इन दोनों को पसंद नहीं आया। और शायद कुछ वही जो है ना, वो आर अश्विन के साथ भी हुआ था। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, एकाएक लिया था, किसी को नहीं पता था। और जो उन्होंने ये बयान दिया है ना, इस बयान के अंदर उन्होंने जो बहुत महीन सी बात बोल दी है, वो बयान एक बार दोबारा से दिखा दें, जो गौतम गंभीर के बारे में उन्होंने बोला है कि गौतम गंभीर का असली तो अब शुरू होता है, ठीक है? तो वो मतलब कुछ ना कुछ अंदर है, आदमी खुल के बोल नहीं पाता है, अंदर का माजरा क्या है वो बाहर लाना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान नहीं है कि आप जो है टीवी के ऊपर या फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है सब कुछ पटल पे रख दो कि हाँ जी ये झगड़ा है और इसने मेरे को ये कह दिया था, ठीक है? तो ये बात जो है ना वो बड़ी चुभ सी रही है, जो इस बयान के अंदर भी झलक रहा है कि असल मायने में अब गौतम गंभीर के दौर की शुरुआत हो रही है। तो अगर हम पिछला दौर देख लें जो अभी तक हुआ, तो उसमें तो टेस्ट क्रिकेट में कुछ हुआ नहीं, सिर्फ फेलियर ही मिला है एक बांग्लादेश को हराने के अलावा। तो अब शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब अब और नीचे जाना है ग्राफ, इससे ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश है क्या? बिल्कुल सही बात है। और आपने जो एक तर्क रखा बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों, दो चीजें हैं जो आपने कही, एक तो ये कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को पहले से पता था या प्लान था कि नहीं खेलना है टेस्ट क्रिकेट, तो फिर वो रणजी ट्रॉफी का जो दोनों खिलाड़ियों ने, रोहित शर्मा ने भी एक मैच खेला था, आपको याद होगा, और उस वक्त बड़ा एक बड़ी खबर बनी थी कि भाई रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। विराट कोहली पहला मैच रणजी ट्रॉफी का नहीं खेले थे, लेकिन फिर दूसरा मैच उन्होंने भी खेला। तो ये वाकई ये बड़ा सवाल उठाता है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को अगले 2-3 महीने बाद संन्यास ही लेना था टेस्ट क्रिकेट से, तो फिर उसकी जरूरत क्या थी, उस औपचारिकता की जरूरत क्या थी? दूसरी बात जो आपने कही कि क्या यही ट्रांसपेरेंसी है? ट्रांसपेरेंसी तो ये होती है कि अगर एक खिलाड़ी को संन्यास लेना है तो वो अपने कप्तान को, अपने कोच को कम से कम कुछ महीने पहले बता दे कि देखिए मैंने अब तय कर लिया है, हाँ 4 टेस्ट खेलूंगा, 5 खेलूंगा ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब 40 नहीं खेलूंगा, अब 20 नहीं खेलूंगा, अब मेरा अंत है, 4-6 महीने और खेल सकता हूं, तब तक आप मेरे रिप्लेसमेंट की तलाश कर लें। तब तक आप दफ्तर की बात कर रहे हैं, दफ्तर में भी तो हम लोग यही कहते हैं ना कि भाई छुट्टी पे जाओ, लेकिन कम से कम बता के जाओ। नहीं सर, बड़ी बात क्या है ना, अगर जो बड़े संस्थान होते हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट लाइफ में अधिकतर लोग काम करते हैं, उनको ये बात पता है कि भाई जो बड़ी कंपनियां होती है वहां पर आपको अपना रेजिग्नेशन देना है, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, कहीं और ग्रोथ देख रहे हो, तो आप 6 महीने पहले बताते हो। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन में हो, आप ये थोड़ी ना खड़े उठ के बोल देते हो कि भैया 15 दिन बाद जो है दौरा मैं यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई यहाँ पे फिर टीम को कौन संभालेगा? 15-16 साल क्या बीसीसीआई ने आपको नहीं संभाला? क्या यहाँ पर आपने जब आपका फेलियर्स हुए तो क्या बीसीसीआई ने आपको बैक नहीं किया? तो ये तो गिव एंड टेक है ना, ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कहीं लिखा थोड़ी जा सकता है। या तो फिर यहाँ पर भी कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए कि भाई आपका बॉन्ड साइन करवाया जाए कि आप रिजाइन करने से पहले 6 महीने नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, ठीक है? तब आप जो 6 महीने खेलते रहिए, उसके बाद आप जाइए ताकि हम कुछ देख लें, हम ग्रूम कर लें। तो या तो वही सब करना पड़ेगा कि अगर आप उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो मुझे यहां पर ना खिचड़ी बहुत ज्यादा घुसी हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर नाराजगी अंदर खाने है, मगर वो क्या है, क्यों है, वो बाहर नहीं आ रहा, और शायद बाहर इस तरीके से आएगा भी नहीं। बिल्कुल, ये तो तय है कि वो बाहर नहीं आएगा। वो थ्योरीज आएंगी बहुत सारी चीजें, अपने अपने खेमे के जो लोग हैं वहां से चीजें प्लांट की जाएंगी। ये सब क्रिकेट में होता रहा है, हमने आपने कई बार देखा है। चलिए अब उस बयान पर आते हैं जो जसप्रीत बुमराह को लेकर आर अश्विन ने दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि आखिर क्यों उनको लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तानी करनी चाहिए। दूसरा बयान दिखा दीजिए उनका, तो उस पर भी हम बातचीत करते हैं। कह ये रहे हैं आर अश्विन उस बयान में अपने कि, मैं देखिए पढ़ देता हूं अभी उस बयान को, इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली टीम बिल्कुल ही नई टीम होगी, जिसमें सबसे सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह होंगे। वो निश्चित तौर पर कप्तानी का एक विकल्प है, वो कप्तानी डिजर्व भी करते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स कोई भी फैसला उनकी फिटनेस को ध्यान में रखकर ही करेंगे।
मेरे ख्याल से तार्किक बात है ये भी, क्योंकि डिजर्व तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखें, जो पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता था उसमें बुमराह ही कप्तानी कर रहे थे। उसके अलावा पूरी सीरीज में अगर आप देखें तो वो पूरी सीरीज मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह जैसी लग रही थी। उस पूरी सीरीज में भारतीय टीम कहीं दिख नहीं रही थी सिवाय जसप्रीत बुमराह के। लेकिन फिर जो बात आर अश्विन ने आखिरी लाइन में कही है कि उनके साथ समस्या जो है उनकी फिटनेस की है, और जो बात इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच के दौरे को लेकर अभी से हो रही है वो ये हो रही है कि साहब 5 के 5 मैच तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे। शायद यही इकलौती वजह है, मुझे इसके अलावा और कोई वजह नहीं समझ में आती कि सिलेक्टर्स को, कोच को और बीसीसीआई को जसप्रीत बुमराह से आगे जाकर सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, ये तो एक लॉजिकल बात होगी, मैं उस पर भी आता हूँ, मगर मेरे को तो हैरानी ये हो रही है कि ये ऐसा बयान दे कैसे रहे हैं। ठीक है, अब जब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आर अश्विन की रिटायरमेंट के जोन में आ जाते हैं, वहाँ पर आर अश्विन को दिक्कत क्या हुई थी? उसके उनके फादर साहब ने जो बोला था या फिर जो भी बातें निकल के आई थी वो क्या था? वो यही था ना कि भाई जब रोहित शर्मा नहीं थे तो आर अश्विन को कंसीडर ही नहीं किया गया कि भाई लीडरशिप रोल के अंदर। तो वहां पर उनको जो मोटी मोटी जो उस समय भी थ्योरीज निकल के आई थी, उनको ये दिक्कत थी कि भाई उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, जसप्रीत बुमराह को कंसीडर किया गया और जो भी चीज़ें हैं। तो अब उनको जब जसप्रीत बुमराह को आज कंसीडर नहीं किया जा रहा है तो फिर उनको क्या परेशानी हो रही है, इस बात से मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, और वो ये जो बात बोल रहे हैं कि सबसे सीनियर खिलाड़ी जो है जसप्रीत बुमराह, मेरे हिसाब से तो अगर आंकड़े निकाल के देख लिया जाए तो रविंद्र जडेजा होंगे। अगर देखना, हाँ, कैप्टेंसी के अंदर मोस्ट लाइकली, वो तो खैर मोस्ट लाइकली होगा कि मोस्ट लाइकली जसप्रीत बुमराह। तो अब वो ठीक है कि भाई कप्तानी कौन कर सकता है। रविंद्र जडेजा उस तरीके से रिलेक्टेंस अपनी मतलब दिखाते नहीं है कि भाई वो कप्तानी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, जो भी है, या उनकी उस तरीके का ऑरा नहीं बना हुआ है। वो जसप्रीत बुमराह का बना है क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है, मगर वो लॉजिकल बात उन्होंने अपने बयान में खुद ही कह दी कि जिस आदमी का 5 टेस्ट मैच खेलना तय नहीं है उसको आप 2 साल के साइकिल के लिए कप्तान बना दोगे? किस हिसाब से बना दोगे? या तो फिटनेस के इश्यूज नहीं होते, भाई तेज गेंदबाज बन सकता है। मदन लाल ने भी बोला कि भाई किसी को भी चोट लग सकती है, ठीक है, तो वो तो बल्लेबाज को भी लग सकती है, मगर अगर वो फिट एंड फाइन है तो उनको कप्तान बनाना चाहिए। मगर आप उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी तो देखोगे। ये लॉजिक मतलब सतही तौर पे तो ठीक नजर आता है कि अगर फिट एंड फाइन है तो बना दो, मगर बात ये कि उनका रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं रहा। जिस दौरे पे उन्होंने अच्छा किया वहां पर वो पूरा नहीं खेल पाए, तो आप उनको कैसे कप्तान बनाओगे? किस तरीके से विजन देखोगे? किस तरीके से आगे की राह देखोगे? तो बेटर है कि किसी और को बनाया जाए, तो वो ज्यादा यहां पर ठीक रहेगा। अब किसको बनाया जाए वो एक अलग फैसेट है, ठीक है, उस पर आप कैसे आगे बढ़ोगे, और जिसका नाम आप बोल रहे हो ऑलमोस्ट है, उसने खुद टेस्ट क्रिकेट में क्या किया है और विदेशी दौरों पर क्या किया है वो भी देखना बहुत जरूरी है। मगर बात यह कि आर अश्विन ने पिटारा खोला है, और अब होता क्या है कि कोई भी अपना जब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस डाल लेता है तो वो सब बातें बोल पाता है जो वो कहीं और नहीं बोल सकता। ठीक है, जिसका कोई और आउटलेट है ही नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उस तरीके से करने वाला है। तो ये आउटलेट था, यूट्यूब चैनल खोल के आपने अपनी बात बोल दी, और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं बैठ के कि भाई हाँ जी ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है, देखते हैं भाई इसमें बीसीसीआई का क्या टेक है, थोड़े दिनों में पता ही लग जाएगा। बिल्कुल, हालांकि मजबूत वॉइस है, आर अश्विन अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतने मैचेस उन्होंने भारत को जिताए हैं, तो उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। तर्क जरूर उस पर आप कर सकते हैं, कुतर्क भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ। सीधी सी बात यह है, इसलिए भी उस पर चर्चा करना जरूरी था। रही बात शुभमन गिल के लिए जो हमने कहा कि काफी ज्यादा मतलब आप 100% कह सकते हैं चीजें तय हैं, बस वो जो एक ऐलान होता है ऑफिशियल वो बचा हुआ है। और जो सोच है वो बहुत साफ तौर पर कुणाल यही दिख रही है कि आप जैसा कह रहे हैं ना कि जसप्रीत बुमराह को लेकर यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस साइकिल में यानी 2 साल वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, तो फिर आप उनको कप्तानी कैसे देंगे। तो शायद यही नजरिया है कि एक ऐसे खिलाड़ी को जिसके पास कप्तानी का तजुर्बा नहीं है, जिसके पास विदेशों में उस तरह के चमकते दमकते रिकॉर्ड्स भी नहीं है, लेकिन जिसके पास उम्र है, उसके पास उसकी फिटनेस है, तो वो शायद एक पक्ष में जाती है बात कि अगर आपने शुभमन गिल को कप्तानी दी तो कम से कम 5-7 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, वो टीम धीरे धीरे उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती चली जाएगी। चलिए, जब ये खबर ऑफिशियल होगी तो भी हम आपसे जुड़ेंगे और आपको जानकारी देंगे। अभी इस शो में इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपने हमारे साथ जुड़े आप और हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।